दोस्तों, जो आज की कहानी है ये एक यूपी के छोटे से गांव की है। और ये गांव बहुत पिछड़ा सा है। पिछड़े इलाकों में जो गांव होते हैं जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो आज की कहानी इसी पे ही है। राजस्थान में एक छोटा सा ऐसा गांव है जहाँ से स्टेशन का रास्ता बहुत दूर है। तो एक काफ़ी लंबी सड़क पड़ती है, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे स्टेशन तक जाना। तो वो अक्सर टांगे गाड़ी या कोई किसी का सहारा लेके लिफ्ट लेके जा सकते हैं। तो अक्सर लोग लिफ्ट मांगते हैं या फिर और जो बस है वहाँ से जो गांव से स्टेशन तक जाती है वो लगभग दिन में 1 या 2 बार चलती है। और शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई बस या किसी का आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उस रास्ते में एक औरत का साया है जो काफ़ी समय पहले उसकी मृत्यु हो गई थी और वो आज भी उस रास्ते में जो मैंने अभी जिक्र किया है गांव से लेके स्टेशन तक, उसके बीच में अक्सर लोगों ने उसको देखा है। तो ऐसा ही वाक़या राजेश कुमार के साथ हुआ है और उसने अपना आप बीती पूरी हमें लिखकर भेजी है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, क्योंकि जब मैंने भी ये कहानी सुनी तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बड़ी अजीब सी लगी ये कहानी कि ऐसा हो सकता है या ये चीज़ें सच में होती हैं। तो दोस्तों चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजेश यूपी में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। तो अभी लगभग उसको ये नौकरी करते हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं बीता था। तो उसकी जो नौकरी थी वो शाम की शिफ्ट की होती थी। लगभग 2-2:30 बजे वो काम शुरू करता था और कोई 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से भी वो 10-11 बजे अपना काम ख़त्म करके गांव की तरफ आता था। तो राजेश का कहना है कि एक बार उसकी जो शिफ्ट थी वो ओवर टाइम तक चली। ज़्यादातर राजेश ओवर टाइम लगाता नहीं, लेकिन उस दिन उसको लगाना पड़ा क्योंकि फैक्ट्री में कुछ काफ़ी काम बढ़ गया था। तो जो उनका मैनेजर है उन्होंने बोला कि आज थोड़ा ज़्यादा कर लो। तो उस दिन राजेश ने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। उसने सोचा ओवर टाइम भी बन जाएगा और थोड़ा पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन काम करते करते उसको रात के 2 बज गए और अब वापस गांव भी लौटना था। अब थोड़ा सा मन में डर भी होता है कि अब रात को 2 बजे जो वहाँ से फैक्ट्री से गांव तक जाना और स्टेशन भी काफ़ी रास्ता है, वो थोड़ा सा झिझक रहा था। लेकिन चलो उसने हिम्मत जताई और बढ़ पड़ा। राजेश अक्सर अपने एक साइकिल से सफ़र करता था। घर से जो फैक्ट्री साइकिल से जाता था और साइकिल से ही आता था, क्योंकि पैसे ज़्यादा ना होने की वजह से अभी नई नई तो नौकरी लगी थी। तो उसने अभी कोई स्कूटर या कुछ मोटरसाइकिल लेना सही नहीं समझा। तो उसने सोचा कि अगर साइकिल से काम चल सकता है तो क्यों ना साइकिल से जाया जाए। और जो उसकी फैक्ट्री से घर का सफ़र था वो कुछ 8-10 किलोमीटर का था। उसमें राजेश सोचता था कि चलो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और थोड़ा शरीर भी ठीक रहेगा। उसको साइकिल से जाना अच्छा लगता था। लेकिन ये वाक़या उस रात का है जब उसने 2-2:30 बजे वो नौकरी ख़त्म की। तो रात के 2:30 बजे वो वहाँ से निकला। हालांकि वो थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राजेश वहाँ से चल पड़ा। और जैसे ही राजेश ने साइकिल चलाना स्टार्ट किया वो सुनसान रोड में घुसता गया। थोड़ा उसको डर भी लग रहा था, उसके अंदर डर भी बहुत था, क्योंकि वो घने जंगल और बियाबान रास्ता
और वो अकेला ही वहाँ पे जा रहा था। और उसके जहन में ये भी था कि उसने किसी से सुना था कि इस रास्ते में एक औरत है जो अक्सर रात को यहाँ पे घूमती है और बहुत लोगों ने उसको देखा है। क्योंकि राजेश थोड़ा पढ़ा लिखा था तो वो इस बात पे कम यकीन करता था। उसने अपने मन को एक दो बार समझाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ बातें होती हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी रात बहुत थी, 2 बजे हुए थे रात की, और वो अकेला ही सुनसान, उसकी साइकिल की आवाज़ और वो उसको ना कोई उससे बोलने वाला, ना उसके पास कुछ ऐसी चीज़ कि वो किसी से बात कर ले। वो सिर्फ अपना साइकिल चलाता जा रहा था। थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो रहा था उसको, और वो यही सोच रहा था सिर्फ कि कब ये सफ़र तय हो, कब ये रास्ता ख़त्म हो और मैं अपने गांव पहुंचूं। और राजेश के दिमाग में ये बात आई कि आगे से मैं इतना देर तक काम नहीं करूंगा। सफ़र चाहे छोटा है लेकिन जो रात का है वो इसको थोड़ा सा झिझक और डर का अनुभव हो रहा था। राजेश अपनी धुन में जा रहा था और अचानक राजेश क्या देखता है कि उसके साथ एक औरत उसी साइकिल की स्पीड से चल रही है। दोस्तों यकीन माना ये सबसे दिल दहला देने वाला एक मोमेंट था। जूं ही राजेश ने उस औरत की तरफ देखा वो बहुत बुरी तरह डर गया और उसका साइकिल अपने आप तेज होने लगा। उसने डर के मारे अपने पैडल को बहुत तेज करना शुरू कर दिया, लेकिन जूं वो साइकिल भगाता वो औरत उतनी ही स्पीड से उसके साथ भागती और राजेश की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। और जब थोड़ा सा राजेश ने उसकी तरफ देखा कि ये कौन औरत है, कौन हो तुम, तो उस औरत ने उसकी तरफ देखते ही एक बहुत डरावनी सी एक स्माइल दी। बस राजेश की हालत बहुत बुरी हो गई। उसने सोचा कि जिंदगी में उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। अब राजेश का सिर्फ ध्यान अपने साइकिल को तेज चलाने में लगा हुआ था। हालांकि थोड़ा फासला था, वो बिल्कुल उसके पास नहीं थी, 1.5-2 मीटर का फासला था। आज भी राजेश बोलता है कि उसमें इतना जोश कहाँ से आ गया कि उसकी जो साइकिल के पैडल थे वो इतनी तेज चलने लगे कि शायद वो 50-60 किलोमीटर की स्पीड होगी उसकी साइकिल, क्योंकि उसके अंदर डर इतना बैठ गया कि उसको और कुछ नहीं नज़र आ रहा था। उसको साथ ही सिर्फ मैं साइकिल चलाऊं, यहाँ से भागूं। राजेश ने जितना दम से साइकिल चला सकता था चलाया और अचानक राजेश देखता है कि वो जो औरत है उसके साथ थी, क्योंकि राजेश की एक आंख थोड़ी उसकी तरफ भी चल रही थी। जूं ही वो उसका गांव आने लगा, सामने एक बहुत छोटी सी एक लाइट थी, शायद कोई रास्ते में एक छोटा सा घर था। और राजेश सिर्फ आगे देख के साइकिल को बढ़ाता चला जा रहा था और वो औरत एकदम साथ एक झाड़ियाँ थी जिसमें वो सीधा घुस गई, भागते भागते सीधा। और यकीन मानना, और राजेश बताता है कि जब वो औरत उसके साथ भाग रही थी तो उसकी जो भागने की रफ्तार थी वो उसके साइकिल से कभी आगे हो जाती थी, कभी थोड़ी सी पीछे। इतनी तेज वो औरत भाग रही थी। हालांकि राजेश बोलता है कि उसको कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन वो औरत इतनी डरावनी थी, उसके बाल खुले हुए थे। और ये हादसा एक सुनने में बहुत अजीब लगता है। उसको, राजेश को अभी तक समझ नहीं आया कि वो कौन औरत थी जो उसके साथ बिल्कुल पैरेलल भाग रही थी। और जब तक गांव आने वाला था भाग के सीधा झाड़ियों में घुस गई। लेकिन राजेश ने फिर भी साइकिल को चलाना बंद नहीं किया। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि वो कुछ बयान ही नहीं कर सकता था।
सीधा राजेश अपने गांव में घुसता है। उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था तो हर बंदा सोया भी डर जाता है। तो उसके परिवार वाले बहुत घबरा गए। तो उसने उनसे पूछा खोलते ही कि क्या हुआ। तो जब उन्होंने राजेश को देखा तो उसके सारे पसीने छूटे हुए थे और उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था, और राजेश अंदर घर के घुसते ही बेहोश हो गया। तो घर वाले बहुत घबरा गए कि इसको इतना ऐसे क्या हुआ। तो रात के समय अब कोई वहाँ पे था नहीं, तो उन्होंने थोड़ा पानी वानी उस पर लगाया। फिर राजेश को थोड़ा होश आता है। फिर राजेश ने सारी कहानी अपने घर वालों को बताई कि ऐसे रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। कि हाँ, जो लोगों ने इस गांव के बारे में ये बात की है कि वो स्टेशन से लेके गांव तक का जो रास्ता है उसमें सच में वो औरत है, और मैंने वो औरत देखी है। अब घर वालों के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। फिर अगले दिन सुबह होती है और वो अपने गांव के जो सरपंच है उनसे बोलता है कि रात को ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन अभी भी लोग इस बात पे ज़्यादा यकीन नहीं करते। जिन जिन लोगों के साथ हुआ है, गांव बोलते हैं कि गांव के कुछ 8-10 लोगों ने ये बात बोली है, लेकिन जो राजेश की कहानी थी वो बिल्कुल बाकी से अलग थी। लेकिन हैरान करने वाली बात इसमें ये है कि जिन लोगों ने भी इस औरत के बारे में बोला है उसका जो वेशभूषा है वो सभी की मैच करती है। अगर किसी और बंदे ने गांव में ये बात बोली है कि उसको ये औरत उसकी घर की छत पे दिखी है, या उसको ये औरत उस रास्ते में आगे खड़ी मिली है, तो सभी का जो स्टेटमेंट है वो एक ही है कि उसके बाल खुले होते थे और उसने लाल जोड़ा कोई पहना हुआ था, जैसे कि शादी का जोड़ा होता है, नई दुल्हन होती है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों वो हमेशा एक लाल जोड़ा पहन के और बाल खुले, उसके लिपस्टिक लगी हुई, पूरा सज धज के वो वहाँ पे होती है। अब इसके पीछे का ये कारण कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस गांव में एक औरत थी जिसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके जो सास ससुर थे और उसका जो उनका बेटा था, उन तीनों ने मिलके उसको जला दिया था, और उसकी वजह थी दहेज ना मिलना। शादी के 8-10 दिन हुए थे, नई दुल्हन थी और उन्होंने उनसे कुछ दहेज की डिमांड की। अब पुराने समय में दहेज और तरह का होता था, और ये जो कहानी है लगभग आज से 20-25 साल पहले इस गांव में जो इनकी शादी हुई थी एक परिवार की, वो दहेज ना लाने की वजह से मिलके उन्होंने उसको आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद उन तीनों ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, और गांव वालों को ये बोल दिया था कि वो घर से कोई लड़कर या कुछ उसको शादी से नापसंद होकर वो वापस चली गई है। तो किसी ने, गांव वालों ने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने वो उस औरत को देखा था नई शादी में, जो उस शादी में उसके गए थे, उनका ये मानना है कि वो कुछ औरत उन जैसी थी जो उस शादी में गए थे, और वो उसी परिवार की औरत थी, उसी परिवार की वो बहू थी। लेकिन 10-15 दिन बाद उसको देखा नहीं गया, उसका कुछ पता नहीं लगा, और इस बात को लगभग 20-22 साल हो चुके हैं। अभी भी लोगों के जहन में उस औरत का खौफ है। अभी भी लोगों का ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं चलती फिरती नज़र आ जाती है। लेकिन राजेश ने जो कहानी सुनाई वो तो बिल्कुल सभी कहानियों से बिल्कुल अलग थी,
और ज़्यादा डरावनी। अब जैसे आजकल ज़माना काफ़ी एडवांस हो चुका है तो लोगों को ये बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन आज भी पुराने लोग उस गांव के हैं वो इस बात को मानते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ जो वृद्धावस्था में हैं, बूढ़े लोग हैं, आज से 20, 22, 25 साल पहले वो भी कुछ थोड़े जवान हुआ करते थे और उन्होंने ये हादसा उस टाइम सुना था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि और रियल स्टोरीज़ हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएं आपके लिए। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।